हम लोगों ने पिछले 2 बायोलॉजी के क्लासेस में क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट का रिकेप है आपके लिए। बायोलॉजी में पहले क्लास में सेल के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, क्या बताइए कोई? सेल की स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसके लेबल्स को पढ़ा। लेबल्स का मीन्स क्या होता है? ऑर्गेन का नेम पढ़ा। उसको किस तरीके से बनाएंगे वो हमने पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि दूसरा कुछ पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ा था बायोलॉजी के? कुछ भी नहीं पढ़ा था क्या? किसी को याद नहीं है? 2 पार्ट तो बायोलॉजी के हो गए। कल हम लोगों ने बायोलॉजी में कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं? कल हमने बायोलॉजी में, मुझे अब याद आ गया, सेल की जो डिस्कवरी थी, फैन जरा बंद कीजिए। सेल की जो डिस्कवरी थी, डेड सेल की डिस्कवरी हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक के थ्रू, है ना। उसके बाद लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी उसको पढ़ा। इसको जरा खोल देना। तो लिविंग सेल, डेड सेल, ये सारे डिस्कवरीज हमने देखा। 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी हुई। 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। ईंट लगा दो। थर्ड पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सबसे छोटा होगा सेल और कौन सबसे बड़ा होगा सेल, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सेल का जो साइज है, आज का टॉपिक होने वाला है सेल का साइज और सेल की शेप। साइज कैसी होगी और शेप कैसा होगा, तो साइज एंड शेप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ठूस ठूस के सब्सक्राइब करना है। नहीं करने का मन है तब भी करो, ठीक है? चलो ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट सेल, एक तो लार्जेस्ट हो सकता है साइज के अकॉर्डिंग और एक हो सकता है स्मॉलेस्ट। इज इट ओके ना? तो लार्जेस्ट सेल जो एनिमल में होगा वो होगा ऑस्ट्रिच का एग। एग जो होते हैं, एग के बारे में पहले समझते हैं। अंडा आपने पक्का देखा होगा, बॉयल एग देखा होगा या फिर आपने रो एग देखा होगा। तो एग को जब आप फोड़ेंगे, क्रैक करेंगे उसको, तो एग के अंदर में एक पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट, जेली टाइप का, व्हाइट टाइप का, व्हाइट नहीं होता, पानी टाइप का होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है येलो टाइप का, जिसे हम लोग एग का योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? योक। एग योक। क्या बोलते हैं उसको? एग योक। YOLK, योक। एल नहीं बोलते हैं, साइलेंट है। तो ये जो योक है, जानते हो, ये योक एक सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है। अकेला एक ऐसा सेल है जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के एक सिंगल सेल देखने के लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी जानवर का एग ले आओ, उसमें येलो जो पोर्शन होता है वो सिंगल सेल कहलाता है। आपके पास मान लीजिए कि अंडा दिया कोई मुर्गी, या खाने के लिए आप ले आए खरीद के मार्केट से मुर्गी का अंडा। तो मुर्गी के अंडे को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें जो येलो पोर्शन निकलता है, जिसे हम येलो पोर्शन को क्या कहते हैं? योक। वो एक सिंगल, एक इकलौता सेल है। सेल तो बहुत सारे होंगे। अब आप कहेंगे कि सर येलो वाला में तो सेल है, लेकिन येलो के बाद जो बच जाता है व्हाइट वाला पोर्शन, क्या उसमें सेल नहीं है? उसमें अनगिनत सेल है। उसमें क्या है? अनगिनत सेल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, अरब करोड़, उतने सेल है उसमें। और येलो वाला क्या है? अकेला सेल है, एक। इतना बड़ा होता है वो, इतना बड़ा। बात समझ में आया? तो जानवरों में, एनिमल में जो सबसे बड़ा अंडा होगा अभी प्रेजेंट में, वो ऑस्ट्रिच का होगा। मान लीजिए कि अगर हमारे अर्थ के ऊपर में डायनासोर अभी होते, डायनासोर, तो डायनासोर का जो एग का जो साइज था वो मोर देन द ऑस्ट्रिच था।
द सेल, सिंगल सेल अगर किसी का सबसे बड़ा होता है इस धरती पे जो कि एक्सटिंग्विश हो चुका है, वो डायनासोर होता, लेकिन उसका सेल अभी तक है नहीं। बहुत पहले, वो करोड़ों साल पहले वो एक्सटिंग्विश हो गए, वह गायब हो गए धरती से, मर गए। तो जो मर गए उनकी बात नहीं करेंगे, जो जिंदा है उनकी बात कर लेते हैं। तो जिंदा सेल कौन सी अभी है जो सबसे बड़ी है धरती पे? ऑस्ट्रिच एग। बात समझ में आ गया? याद हो जाना चाहिए। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके येलो वाला पोर्शन भी बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा साइज होता है तो इतना बड़ा येलो भी तो होगा। तो वो येलो से जो योक है वो एक इकलौता अकेला सेल है, सिंगल सेल है। बात समझ में आ रही है? तो एनिमल में सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग का योक सेल, एग का योक सेल। अब अगला है प्लांट सेल कौन सबसे बड़ा है? तो जो एनिमल में सबसे बड़ी सेल है उसका नाम क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग की सेल, ठीक है ना, सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। प्लांट में जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम है एसीटा। बोलिए जरा, एसीटा बुलेरिया, है ना, बुलारिया, एसीटा बुलारिया। ये एक तरीके का एल्गे है, ठीक है ना, ये एक तरीके का क्या है? एल्गे है। और एसीटा बुलारिया जो है, क्या नाम है फिर से बोलिए? एसीटा बुलारिया। ये प्लांट सेल की सबसे, प्लांट में सबसे बड़ी सेल का नाम है। और इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर में, इंसानों के अंदर में जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम भी एग सेल ही है। लेकिन ये ह्यूमंस के मेल में नहीं होता है, लड़कों में ये नहीं होता है। लड़कियों के अंदर जब वो बड़ी होती हैं तो एग सेल उनके अंदर जन्म लेता है, जिससे बच्चों का जन्म होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे बड़ा सेल जो है ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर, कौन सा है? फीमेल के अंदर में बनने वाला एग सेल, जिससे बच्चों का जन्म होता है, ओवरी के अंदर, पेट के अंदर। बात समझ में आ रही है? और जो सबसे छोटा सेल होगा ह्यूमन के अंदर वो मेल में होगा, पुरुषों में होगा, लड़कों में होगा, और उसका नाम है स्पर्म। उसका नाम क्या है? स्पर्म। तो जब सबसे बड़ी सेल एग, सबसे छोटी सेल स्पर्म दोनों मिलता है तो ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब कि नवजात शिशु का जन्म होता है। बात समझ में आ रही है? याद रहेगा आपको। ह्यूमन के अंदर में सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है? एग। कौन सा सेल? एग सेल। वो क्या मेल में मिलता है या फीमेल में मिलता है? किस में मिलता है? फीमेल में। और ह्यूमन का जो सबसे छोटा सेल का नाम है वो क्या है? स्पर्म। क्या नाम है उसका? स्पर्म। ये किस में मिलता है? मेल में या फीमेल में? मेल में मिलता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन इज स्पर्म सेल, और स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, ये एनिमल में सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म। अब आता है प्लांट की सबसे छोटी सेल का नाम बताओ। तो हमने देखा है कि बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में, रेनी सीजन्स में पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं गड्ढा में, और वहां हरे 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 पत्तियां इतनी छोटी 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 चीजें फैल जाती है पानी के ऊपर। कभी ध्यान आपने दिया? आप उसको उठाएंगे ना तो पत्ता जैसे छोटा छोटा लगेगा। उसका नाम है डकवीड। उसका नाम क्या है? डकवीड। और उस डकवीड के अंदर के जो सेल्स होते हैं, डकवीड के अंदर, वो एक तरीके का प्लांट है। डकवीड क्या है? एक तरीके का प्लांट है। और उस प्लांट का जो सेल है, उस प्लांट का जो सेल है, वो इस दुनिया का सबसे छोटा सेल का साइज है प्लांट में। डकवीड सेल, डकवीड का सेल। बात अच्छे से समझ में आ गई? एक बार और रिकेप कर देता हूं।
साइज ऑफ द सेल में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे लार्जेस्ट सेल। एनिमल का सबसे लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है? ऑस्ट्रिच। एग का योक क्या है? एग योक। दूसरा, प्लांट में सबसे बड़ा सेल का नाम क्या है? तो वो है एसिटाबुलेरिया। ये एक तरीके का क्या है? एल्गे है। दूसरी चीज, तीसरी बात है कि ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है? वो है एग, जो कि फीमेल के अंदर होता है। जो सबसे छोटी सेल है एनिमल में, उसका नाम है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। और जो सबसे छोटी सेल है प्लांट के अंदर, उसका नाम क्या है? डकवेड्स सेल। और जो सबसे छोटी सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन के अंदर, वो है स्पर्म सेल, जो कि मेल के अंदर होता है। दूसरी बात, जितने भी एग्स होते हैं वो एग की जो योक पोर्शन होती है, जो पीला वाला भाग होता है, वो एक सिंगल सेल है। दुनिया का इकलौता यही एक सेल है जिसको बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है। एक सेल को, सिंगल सेल को अगर देखना हो तो अंडा को फोड़िए, अंडा का पीला भाग को देख लीजिए, यही सिंगल सेल है। बिना आंख के देखने वाला सिंगल सेल आप देख सकते हैं एग के अंदर, चाहे वो मुर्गी का एग हो, चाहे वो ऑस्ट्रिच का एग हो, चाहे वो कबूतर का एग हो, किसी भी जानवर का एग हो, उसमें जो योक पोर्शन है वो सारा का सारा क्या है? एक सेल है, सिंगल सेल है। दूसरा जो इसमें टॉपिक आज का है पार्ट 3 के अंदर में, पहला टॉपिक जो पार्ट 3 का था वो था कि साइजेस क्या हैं हमारे सेल के, लार्जेस्ट कौन होंगे, स्मॉलेस्ट कौन होंगे। दूसरा जो आज का टॉपिक है पार्ट 3 में वो है कि इसके शेप क्या होंगे, शेप क्या होंगे। तो कई सारे सेल्स हमने लिए हैं, बहुत सारे छूट भी गए हैं, ठीक है ना। इस क्लास में यही लेवल काफ़ी है आपके लिए। जैसे कि नर्व सेल है। नर्व आप जानते हैं कि क्या होता है? हिंदी में आप उसको नस या धमनी कहते हैं। नर्व जो होता है, आर्टरीज एंड वेन्स जो होते हैं, नर्व उसको कहते हैं। स्किन जो हमारा है, स्किन, इसके अंदर में ना नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स टाइप के, ठीक है ना। तो इस तरीके के शेप के हमारे नर्व सेल्स होते हैं, जो कि मैसेज को एक नर्व से दूसरे नर्व तक ट्रांसमिट करता है। किसी ने आपको चींटी काट लिया, ओ यहाँ से यहाँ धीरे 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 सारा मैसेज चला गया, काना फूसी करके, ये ओकरा कह दिया, वो ओकरा कह दिया, वो ओकरा कह दिया। इस तरीके से रहता है, एंटीना लगा हुआ रहता है इस तरीके से, जो बोलेगा सो सुन लेंगे। ऐसे कान पकड़ के बैठल रहता है, क्या बोला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गर्मी लग रहा है, ठीक है, माइंड को बता देते हैं। तो ये जो पोर्शन है डेंड्राइट पोर्शन इसको कहते हैं। कौन सा पोर्शन कहते हैं? डेंड्राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और ये जो पीछे के जो पार्ट हैं इसको एक्सोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन। ये रिसीवर है, ये मैसेज को रिसीव करता है इस तरीके से। जो हमारे छत पे एंटीना नहीं लगा रहता, छतरी डिश वाला, मैसेज को रिसीव किया और यहां से इसको क्या किया, पास ऑन कर दिया, फिर से यहां से निकल गया। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू, और वो फिर से मैसेज को पास ऑन कर देते हैं, दूसरा वाला मैसेज को कैच कर लेता है। तो इसकी जो शेप होंगे वो क्या होगा? इलोंगेटेड होंगे। इलोंगेटेड का मतलब क्या होगा? लंबा। इलोंगेटेड मीन्स लंबा, एंड ब्रांच शेप। तो नर्व जो हमारा है, नर्व का शेप क्या होता है? नर्व सेल की शेप जो होगी, नर्व सेल की जो शेप होगी वो कैसी होगी? इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, दिस इज द शेप ऑफ द नर्व सेल। दूसरा जो है वो है मसल सेल। इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल सेल। स्पिंडल, स्पिंडल इस तरीके से ये जो शेप बनता है स्पिंडल से, ठीक है ना। तो इसको कौन सा शेप? पिरिकिया जैसे बनता है ना, गुजिया जैसे बनता है। तो स्पिंडल शेप इस तरीके से बनता है। इसमें यहाँ पे सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस ही है, और जो मटेरियल्स होंगे भरे हुए। इसी तरीके से रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो ब्लड का जो सेल होता है वो क्या होता है?
डिस्क्वाइडल शेप होता है। ब्लड का सेल कैसा होता है? डिस्क्वाइडल। स्फेरिकल ही होता है, इसी को डिस्क्वाइडल शेप भी बोलते हैं। एग होता है एकदम गोल, स्फेरिकल शेप। मैंने एग यहाँ नहीं बनाया है, एग इसी तरीके का बनता है, स्फेरिकल शेप। अमीबा इरेगुलर होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं है, वो अपने मने कोई भी शेप लेते रहता है। इरेगुलर शेप होता है अमीबा का। बोन सेल को ब्रांच सेल कहते हैं, और ये हमारा बोन सेल है। इसमें कई सारे ब्रांचेज निकले हुए रहते हैं, झाड़ी झंकार ब्रांच सेल। सो बोन सेल जो होती है वो ब्रांच शेप में आती है, और फैट सेल जो होती है वो फैट सेल कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ बना हुआ है। फैट सेल को हम लोग कहते हैं पॉलीगोनल सेल। कौन सा शेप? पॉलीगोनल। तो ये कुछ सेल्स हैं और उनके ये शेप है, सेल एंड शेप्स। एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है यहाँ पे, स्पर्म एक सेल है, स्पर्म एक सेल है, और स्पर्म का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। आगे में गोल सा रहता है, ठीक है ना, हेड की तरह, ढुस। पीछे में बहुत पतला रहता है, पिलुआ की तरह, सांप की तरह, ठीक है ना। तो क्या अच्छे से आपको समझ में आया है सारा चीज? यस सर। क्या आप डायग्राम बना लेंगे? यस सर। गुड। यस